जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल कुसमाकर पाहुजा लॉ एकेडमी में आपका स्वागत करती हूं। तो आज जिस विषय पर हम बात करेंगे उसका नाम है व्हाट इज नजूल लैंड बिल। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार जो नजूल लैंड पर जो बिल लेकर आई है वह बिल क्या है और वह चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है और उस पर क्या विवाद है। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि नजूल लैंड क्या होती है। तो नजूल लैंड ऐसी भूमि जिसका मालिकाना हक सरकार के पास होता है, जिससे संबंधित सारे अधिकार सरकार के पास होते हैं, राज्य सरकार के पास होते हैं, ऐसी भूमि को हम नजूल भूमि कहते हैं। तो ये नजूल भूमि है वो राज्य सरकार के पास आई कहाँ से? तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। तो जब भारत में अंग्रेज आए तो भारत में लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, उस समय राजाओं का शासन था। तो कुछ राजाओं ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और कुछ राजाओं ने उनका विरोध किया। तो जिन राजाओं ने अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों ने उन पर आक्रमण करके उन राजाओं को पराजित करके उनकी जो भूमि थी, उनकी जो संपत्ति थी, पूरा राज्य उस पर अपना अधिकार कर लिया। तो जो राज्य उस समय राजा की जो संपत्ति थी उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, लेकिन जो लोग प्राइवेट लोग थे जो उस पर भूमि पर अपनी कृषि कार्य करते थे उनकी भूमि को उन्होंने टच नहीं किया, लेकिन जो राजाओं की भूमि होती थी उस भूमि को उन्होंने अपना अधिकार में ले लिया। धीरे धीरे करके ये भूमि बढ़ती चली गई। उन्होंने क्या किया कि जब अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज जब भारतीयों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे तो जो लोग उनके रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानते थे उनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया जाता था। तो जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए और भारत सरकार आई तो भारत जो अंग्रेजों के पास जो भूमि थी वो भूमि राज्य सरकार की यानी भारत सरकार की हो गई। भारत सरकार ने क्या काम किया कि जिन भूमि पर किसी ने कोई क्लेम नहीं किया, जिनके पता ही नहीं था कि वो भूमि पर किसका स्वामित्व है, तो ऐसी भूमि जो कि खाली पड़ी भूमि थी, कोई उसका ओनर नहीं था, ऐसी भूमि को नजूल भूमि घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ एक और एक्ट आया था भूमि से संबंधित, जिसे कि आज रेवेन्यू एक्ट के नाम से भी जानते हैं। उसमें भी एक लिमिटेशन लगा दी गई है कि कोई व्यक्ति अपने पास केवल 12 एकड़ भूमि ही रख सकता है। अगर उससे ज्यादा भूमि होगी तो वह भूमि राज्य सरकार के पास चली जाएगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 12 एकड़ से ज्यादा भूमि है, यानी 15, 17, 18 एकड़ भूमि है, तो राज्य सरकार क्या करती है, 12 एकड़ भूमि तो उसी व्यक्ति की रहेगी, लेकिन जो उससे ज्यादा भूमि है, जो एक्स्ट्रा भूमि है, वो कहाँ चली जाएगी, वो राज्य सरकार के पास चली जाएगी। तो यही भूमि जो है ये नजूल भूमि कहलाती है। अब राज्य सरकार के पास भूमि तो है, अब उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, उसका रेगुलेशन कैसे किया जाए। तो राज्य सरकार ने क्या किया कि उस भूमि को पट्टे पर, समाज कल्याण के लिए पट्टे पर उठाना शुरू कर दिया। यानी ऐसे लोग जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है और जो कृषि कार्य करना चाहते हैं लेकिन उनके पास अपनी भूमि नहीं है, तो ऐसे लोगों को, साथ ही साथ ऐसे लोग जो समाज कल्याण के कार्य करना चाहते हैं, यानी कि अस्पताल खोलना चाहते हैं या कोई विद्यालय खोलना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी नजूल भूमि को पट्टे पर दे दिया गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने इस कानून का, इस जो पट्टे पर देने का जो राज्य सरकार का जो उद्देश्य है उसको विफल कर दिया। कि लोगों ने क्या काम किया कि समाज कल्याण के लिए, कि हम समाज कल्याण के कार्य करेंगे, इस उद्देश्य से वो भूमि को पट्टे पर ले लिया, लेकिन कुछ समय तक उस पर कार्य किया समाज कल्याण का, लेकिन उसके बाद क्या किया, उस भूमि को फ्री होल्ड करा लिया। फ्री होल्ड का मतलब है कि जो भी सरकार के उससे संबंधित जो भी पे करना है, अमाउंट पे करना है, या जो भी उस रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके थ्रू जा करके, और ये तो सबको पता ही है कि राज्य सरकार की जो भूमि है वो बहुत कम अमाउंट पे, लीज पे भी बहुत कम अमाउंट पे मिलती है और उसको फ्री होल्ड भी बहुत ही कम अमाउंट पे करा लिया जाता है। तो लोगों ने यही किया कि उसको जो है समाज कल्याण के नाम से उस भूमि को, कि हम इस पे समाज कल्याण का कार्य करेंगे, उस भूमि को पट्टे पर ले लिया, लेकिन और उस पे समाज कल्याण का कार्य न करके उस पर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उस पर कार्य करने लगे और उस भूमि को फ्री होल्ड करा लिया। ये एक बहुत अत्यधिक मात्रा में होने लगा, लोग बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को करने लगे। तब राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और उन्होंने ये बिल, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनात् प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024। यानी कि इस संपत्ति का प्रयोग आप केवल लोक प्रयोजनार्थ, लोक समाज कल्याण के कार्यों के लिए ही किया जाएगा और इसका उपयोग भी केवल समाज कल्याण के कार्यों के लिए ही किया जाएगा। ये बिल लेकर सरकार आई है। अब देख लेते हैं कि इस बिल के
मुख्य पहलू क्या है? तो सबसे पहले जैसे इसमें लिखा है, इस अधिनियम के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में किसी भी नजूल भूमि को किसी भी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के पक्ष में फ्री होल्ड नहीं किया जा सकेगा। यानी कोई भी निजी संस्था या निजी व्यक्ति अगर सरकार से संपत्ति को पट्टे पर लेता है तो वो इसको फ्री होल्ड नहीं करा सकेगा। नजूल भूमि केवल सार्वजनिक संस्थाओं या राज्य या केंद्र सरकार के विभागों या स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक सहयोग से संबंधित सरकारी संस्थाओं को ही पट्टे पर दी जाएगी और केवल उन्हीं के पक्ष में फ्री होल्ड भी की जाएगी। दूसरी बात, खाली पड़ी नजूल भूमि जिसकी लीज अवधि समाप्त हो रही है, यानी लोगों ने उसको लीज पे तो ले लिया है लेकिन वो खाली पड़ी है, उस पर कोई काम कर ही नहीं रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी भूमि है और उसकी लीज अवधि समाप्त हो रही है तो उसको फ्री होल्ड नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका उपयोग जनहित परियोजनाओं जैसे अस्पताल, स्कूल, सरकारी कार्यालय आदि के लिए ही किया जाएगा। तीसरी बात कि जिन पट्टाधारकों ने 27 जुलाई 2020 से पहले फ्री होल्ड स्थिति के लिए आवेदन किया है, मान लीजिए 27 जुलाई 2020 से पहले जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है कि वो उस प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड कराना चाहते हैं और उन्होंने उससे संबंधित अमाउंट भी पे कर दिया है, निर्धारित शुल्क जमा कर दिया, उनके पास पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद अगले 30 वर्षों के लिए अपने पट्टे को नवीनीकृत करने का विकल्प होगा। यानी कि ऐसे लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है जिन्होंने फ्री होल्ड के लिए पहले ही 27 जुलाई 2000 पहले ही आवेदन कर दिया है और अमाउंट पे कर दिया है, तो जब भी उनकी वो पट्टा अवधि समाप्त हो रही है उसके पश्चात वो 30 सालों के लिए उस पट्टे का नवीनीकरण करा सकते हैं। तो इसमें ऐसे लोगों को भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति को ऐसी भूमि से नहीं हटाया जाएगा जहां आबादी रहती है या जहां भूमि का व्यापक सार्वजनिक हित में उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग भूमि पर आबादी के रूप जिन्होंने अपना मकान बना लिया है या फिर अपनी दुकान वगैरह चला रहे हैं वो वहां पे, तो उन लोगों को भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको वहां से बेदखल नहीं किया जाएगा। और व्यापक सार्वजनिक हित में जो जैसे अस्पताल है, कोई ये शिक्षा संस्था है, उनको भी बेदखल नहीं किया जाएगा। उन सभी पट्टाधारकों का पट्टा रद्द नहीं किया जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, जिन्होंने पट्टा अवधि के दौरान, मान लो पट्टा जब जिसने पट्टा कराया है उसने पट्टा विलेख की सभी शर्तों का पालन किया है, यानी रेंट भी टाइम टू टाइम पे किया है और उसका रिन्यूअल भी कराया है, तो ऐसे लोगों को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, उनसे भी संपत्ति को वापस नहीं लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 6, यदि नजूल भूमि पर किसी भवन का निर्माण किया गया है और व्यापक जनहित में उसे हटाना आवश्यक हो जाता है तो सरकार भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे पट्टाधारक द्वारा निर्मित बुनियादी ढांचे या भवन के लिए प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देगी। मान लीजिए किसी भूमि पर बहुत सारे जैसे भवन बना दिए गए हैं और लोगों को आवंटित भी कर दिए गए हैं, या फिर लोगों को अपना भवन बनाने के लिए भूमि दी गई थी और लोगों ने वहां भवन बना रखे हैं, तो ऐसे लोगों को वहां से नहीं हटाया जाएगा, और अगर हटाया जाएगा तो फिर उनको प्रतिकर दिया जाएगा, उनको ऐसे ही नहीं हटा दिया जाएगा, उनको प्रतिकर दे करके तब हटाया जाएगा। यह अधिनियम सरकार को नजूल भूमि पर काबिज गरीबों के पक्ष में कानून बनाने, उनके हितों की रक्षा करने तथा उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अगर किसी गरीब ने अपना घर बना लिया है, वो उस भूमि पर काबिज है, तो उसके संबंध में सरकार कानून बना सकती है। यानी कि ये नहीं कि अगर इन्होंने बोला है कि हम उस संपत्ति को वापस लेंगे तो उनसे भी वापस लेंगे, नहीं, उनके इस पक्ष में सरकार कानून बना सकती है। ऐसे मामलों में जहां पूर्ण स्वामित्व विलेख को धोखाधड़ी से या तथ्यात्मक जानकारी को छिपाकर निष्पादित किया गया है, जिससे सरकार के ऐसे स्वामित्व प्रदान करने के निर्णय पर प्रभाव पड़ा है, सरकार के पास विलेख को रद्द करने और भूमि तथा भवन पर पुनः कब्जे लेने की शक्ति होगी। यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने, मैंने जैसे पहले बताया कि ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि भाई हम समाज कल्याण के लिए भूमि चाहिए हमें पट्टे पर, और उन्होंने वो भूमि का पट्टा करा लिया, लेकिन उन्होंने समाज कल्याण के लिए नहीं, उनका जो मोटिव था वो समाज कल्याण नहीं था बल्कि उसको पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करना था। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने तथ्य को छुपाकर पट्टा लिया है और पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया है, ना तो रेंट पे किया है और ना ही उसका रिन्यूअल कराया है और उसको पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज किया है, तो सरकार ऐसे लोगों से संपत्ति को वापस लेगी। तो आई होप कि आपको ये इस बिल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो ये डरने की बात जो लोग डर रहे हैं कि भाई हमसे हमारा घर छीन लिया जाएगा, हमारी जो ज़मीन है जिस पे हम खेती कर रहे हैं वो छीन ली जाएगी, और जहां हम काम धंधा कर रहे हैं वो छीन लिया जाएगा, तो ये एक मिथक है और ऐसा नहीं होगा।
तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए। थैंक यू। Subscribe for more content.